नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। आयान भारत बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। बिहार का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, इसमें कई चीजों की एंट्री हो रही है। जातिवाद बिहार के चुनाव में एक बड़ा हिस्सा बहुत पहले से रहा है। इसके अलावा नई पार्टियों की एंट्री हो गई। हमने देखा कैसे प्रशांत किशोर ने नई पार्टी बनाई, जगह जगह रैलियां कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं। उसके बाद एक दूसरे में पार्टियां विलय होने लग गई। नए नए राजनेता एक दूसरी पार्टी में जाने लगे और अब इसमें एंट्री हो गई है कैंची की। वो कैंची जो वोट काटेगी बिहार चुनाव के अंदर। और ये कैंची लेकर बिहार के अंदर पहुंच रही है ममता बनर्जी, जिनके दो योद्धा कीर्ति आजाद और शत्रुघ्न सिन्हा को पार्टी ने बिहार चुनाव में उतारने की तैयारी कर ली है। लेकिन ये किसका वोट काटेंगे, किन नेताओं पर असर डालेंगे, बिहार चुनाव में क्या समीकरण बनेगा इनकी एंट्री से, इस पर विस्तार में चर्चा करने के लिए हमारे साथ सीधे पटना से मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार शैलेंद्र जी। साथ में हमारे साथ मौजूद हैं राजकुमार जी स्टूडियो से। शैलेंद्र जी, सीधा आप तक आते हुए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी खबर है, ममता बनर्जी का बिहार चुनाव में एंट्री होना ये बड़ा संकेत देता है कि क्या ममता बनर्जी एक बड़ी चाल चलना चाहती हैं। तो क्या आपको लगता है कि ममता बनर्जी की पार्टी बिहार में चुनाव लड़ सकती है? उनकी पार्टी के दो बड़े नेता बिहार से आते हैं, क्या लगता है आपको इस पर? तृणमूल कांग्रेस बिहार में चुनाव लड़ेगी, यानी बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेगी, इसकी संभावना देखिए बहुत कम है। क्योंकि साफ तौर पे है कि अभी तक की जो स्थिति रही है, अभी तक का जो इतिहास रहा है, उसमें उसने समर्थन ही दिया है। जो आरजेडी है, आरजेडी का अलायंस है, उसको समर्थन देती है। और आरजेडी के नेता बंगाल में जाकर समर्थन देते रहे हैं तृणमूल कांग्रेस को। तो ऐसे में ये चुनाव लड़ेंगे ये कम लगता है। लेकिन अगर चुनाव लड़ती है ममता बनर्जी की पार्टी, तो साफ तौर पे है उसमें दो ही बड़े ध्रुव होंगे, एक शत्रुघ्न सिन्हा और दूर से कीर्ति आजाद। दोनों अपने अपने क्षेत्र के माहिर हैं। 1983 के विश्व कप क्रिकेट के विजेता टीम के सदस्य रहे हैं कीर्ति आजाद। दरभंगा से वो सीधा मिथिलांचल से कहे कि जो बंगाल पहुंच गए और ममता बनर्जी के शरण में उनको एक तरह से कहा जाए कि राजनीतिक संरक्षण मिला। क्योंकि बीजेपी में थे, बीजेपी में ये माना जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी नहीं बन रही है, उनकी बात नहीं बन रही है। और यही हालात कुछ रहे हैं जो शत्रुघ्न सिन्हा है, बिहारी बाबू के नाम से प्रसिद्ध है। और जाहिर सी बात, उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग बिहार में है। और खामोश जो उनका डायलॉग है, वो अपने आप में एक इतिहास है कि खामोश जो बोलते हैं तो लोग सुनते हैं और उनको सुनते भी हैं लोग, यानी कि फैन फॉलोइंग अच्छी है। और बीजेपी के टिकट पर वो जो पटना साहिब सीट है वहाँ से सांसद रहे हैं। लेकिन बीजेपी से इतर अगर कहा जाए तो बिहार में उनकी कोई गुंजाइश नहीं दिखती है। बिहार बोलते भले ही अच्छा हैं, बहुत समीकरण बनाने की कोशिश उन्होंने की थी उस समय लालू प्रसाद यादव या अन्य लोगों के साथ, लेकिन स्थितियां कुछ बन नहीं पाई और जाकर उनको बंगाल में शरण मिली, यानी ममता बनर्जी ने उनको शरण दी। और अब जो है फिर से ये चीज़ें हैं कि आगे बढ़ना है। और चूंकि बिहार में चुनाव है इसलिए चर्चाएं हो रही हैं, इसका आयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन ये अभी कयास ही है, अभी तक कोई ठोस चीज सामने आई नहीं है। और अगर कहें कि प्रभाव जो है ममता बनर्जी के, या कहें कि उनके जो वोटर्स अगर हो सकते हैं, तो वो सीमा क्षेत्र में, यानी कि जहाँ पर बंगाल की सीमा शुरू होती है और वहाँ से बिहार की सीमा लगती है, उस क्षेत्र में कुछ प्रभाव हो सकता है। लेकिन पूरे बिहार में प्रभाव होगा। और ये अपनी जातियों के जैसे कहे कि ब्राह्मण नेता हैं जो कीर्ति आजाद हैं, और उसके अलावा फिर ये जो कायस्थ नेता हैं, ये जो शत्रुघ्न सिन्हा है, तो उस अपनी जाति में ये लोग वोट पाएंगे ऐसा लगता नहीं। क्योंकि दोनों जातियां जो हैं वो बीजेपी की समर्थक रही हैं। बीजेपी को वोट, इनके जो वोटर्स हैं यानी कि ब्राह्मण वोटर और कायस्थ वोटर बीजेपी को वोट देते आए हैं। हमने देखा है कि किस तरह से पटना में सब सपने जो है वो चकनाचूर हुए थे। तो ये कह सकते हैं कि भले ही लोग इन पर दांव लगाया जाए, अगर ममता बनर्जी चाहें, अभिषेक बनर्जी चाहें, जो उस पार्टी के बड़े नेता हैं, लेकिन ये चीज बहुत संभव लगती नहीं है। बिल्कुल। और इस पर क्या समीकरण बनेंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा ही। लेकिन राजकुमार जी, बड़ा सवाल ये भी है, ममता बनर्जी का बिहार चुनाव में एंट्री करना ये बड़े प्रश्न ये भी खड़ा करता है कि क्या ममता बनर्जी अब चाहती हैं कि वो एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी बन जाए? क्योंकि देखिए, जिस तरीके से हमने बीजेपी से ये चीज देखी है कि बीजेपी जो है कहीं भी अपने पैर पसारने से पहले वो 5-6 साल 10 साल मेहनत करती है,
क्या वही मेहनत अब ममता बनर्जी ने बिहार में शुरू कर दी है, क्योंकि जनाधार अभी तो कुछ है नहीं। दूसरा बड़ा सवाल यह है कि उनकी एंट्री से किसको फायदा होगा और किसको नुकसान होगा, जरा विस्तार से बताइए। देखिए, मुझे जहाँ तक लगता है कि एक तो ये लगता है कि उन्होंने, ममता बनर्जी ने कभी बंगाल से बाहर निकलने की कोशिश नहीं की, और दूसरी बात, अगर बिहार में आने की कोशिश कर रही हैं तो ये हो सकता है उनके जो दो बड़े चेहरे हैं पार्टी के, शत्रुघ्न सिन्हा और कीर्ति आज़ाद, तो मुझे लगता है कि इनके सहारे उतरने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि इन दोनों के चुनाव में आने का कोई ख़ास असर पड़ेगा नहीं, क्योंकि अगर बीजेपी की नज़र से देखें तो ये लोग बुझे हुए चिराग, मतलब फूके हुए कारतूस हैं एक तरह से, क्योंकि दोनों नेता बीजेपी में थे। शत्रुघ्न सिन्हा को मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया गया। कीर्ति आज़ाद चूँकि दिल्ली से पहले बीजेपी से चुनाव लड़ते थे, जीते भी थे, लेकिन उनके परफॉर्मेंस को देखते हुए पार्टी ने उनसे किनारा कर लिया, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षाएं कम नहीं हुई। तो इस वजह से ये दोनों छटपटा रहे थे, हर पार्टी में गए। शत्रुघ्न सिन्हा तो कांग्रेस में भी गए और कीर्ति आज़ाद भी गया। तो इन लोगों ने लंबे वक्त तक कोशिश की कि कांग्रेस उन्हें अपनी पार्टी में ले, लेकिन लालू यादव का दबाव रहा जो इनको बिहार में पैर बनाने नहीं दिया गया। हाँ, ये दोनों नेता हैं, एक तो क्रिकेटर रहे हैं 1984 के कीर्ति आज़ाद, तो ये चेहरे हैं, ठीक है, और लेकिन बिहार में इनका कोई जनाधार है, क्योंकि मुझे लगता है पिछले 25-30 साल से तो ये बिहार में कभी रहे नहीं। जहाँ तक बात शत्रुघ्न सिन्हा की है तो वो बीजेपी के बैनर तले रहे और शॉटगन जो हैं, भीड़ जुटाते हैं, लोग उनको सुनने आते हैं, लेकिन वो भीड़ वोटों में कन्वर्ट हो पाएगी ऐसा मुझे नहीं लगता है कि उनके शत्रुघ्न सिन्हा के नाम पे बिहार में लोग वोट दे देंगे। और दूसरा एक कारण ये भी है कि ये दोनों लोगों की जो जातियां हैं, एक कीर्ति झा आज़ाद हैं और दूसरा शत्रुघ्न सिन्हा जो कायस्थ हैं, तो ये दोनों जाति के लोग पारंपरिक तौर पे बिहार में बीजेपी के वोटर माने जाते हैं। तो ऐसे में अब ये देखना होगा कि भाई वाकई में सीरियस हैं ममता बनर्जी या फिर ऐसे ही है। और वरना वो लालू यादव से उनके बहुत अच्छे संबंध है, वो तो कांग्रेस के खिलाफ भी जाके लालू यादव का समर्थन कर रही थी। हाल ही में उन्होंने कहा था कि लालू यादव को जो है बड़ी भूमिका दी जाए महागठबंधन में। तो उनका आना, मतलब एक तरह से देखा जाए तो सीधे सीधे वो लालू यादव को नुकसान पहुंचाएंगी। लेकिन इनके ये जो बड़े चेहरे हैं, भले टीएमसी के सांसद हैं, लेकिन बिहार में भले लोग देखने आ जाएं, सुनने आ जाएं, लेकिन ये वोट, भीड़ को वोट में तब्दील कर पाएंगे टीएमसी के लिए, बड़ा मुश्किल है ये कहना। बड़ा मुश्किल है ये कहना। हालांकि दांव तो चला ही है, अच्छी बात है, नई नई पार्टियों की एंट्री होगी तो जो मोनोपोली कहते हैं जिसको, वो खत्म होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन शैलेंद्र जी, बड़ा सवाल ये भी है कि आपको लगता है कि ममता बिहार में दांव नहीं लगाएंगी, लेकिन इसके पीछे के कारण क्या है? अगर वो चुनाव लड़ती हैं तो इससे होगा क्या? है कि ममता बनर्जी जो है वो समर्थन करेंगी, यानी उनकी पार्टी जो है वो समर्थन करेगी लालू प्रसाद यादव का, क्योंकि हाल फिलहाल में जब आपने देखा था किस तरह से जो लोकसभा चुनाव हुए और उसके बाद जब इंडिया गठबंधन के नेता यानी इंडी गठबंधन के नेता की बात आई तो राजद ने, चाहे लालू प्रसाद यादव हों चाहे तेजस्वी यादव हों, उन्होंने समर्थन किया था ममता बनर्जी के नाम का। राहुल गांधी के नाम का समर्थन नहीं हुआ था। तो आप समझिए कि स्थिति क्या है। तो ऐसे में अपने ही साथी को परेशान करने के लिए ममता बनर्जी बिहार में कोई दांव खोलेंगी ये लगता नहीं है, क्योंकि ऐसी स्थितियां बनती हुई नहीं दिख रही। अगर वो दांव खेलती भी हैं तो हो सकता है कि वो लालू प्रसाद यादव से कुछ सीटें मांगे और कहें कि हमको आप सीटें दीजिए और हम उन पर चुनाव लड़ेंगे, और ऐसा हो भी सकता है। लेकिन लालू प्रसाद यादव यानी उनकी पार्टी जो राजद है इस स्थिति में रहेगी या नहीं रहेगी, ये भी एक बड़ी बात है। तो ये अभी सब कयास हैं कि ममता बनर्जी पार्टी यानी कि टीएमसी है जो तृणमूल कांग्रेस, वो बिहार में चुनाव लड़ेगी। लेकिन अब ये कह सकते हैं कि दो बड़े नेता हैं, बिहार से गए हुए नेता हैं, बंगाल में उनको शरण मिली है, क्योंकि बीजेपी में दोनों रहे हैं और बीजेपी का जो अभी का लीडरशिप है उससे उनकी नहीं बनती है। और इस वजह से ये एक कह सकते हैं कि एक समीकरण बनाने की कोशिश हो सकती है, लेकिन ये समीकरण कितना कामयाब होगा, वोटों में कितना तब्दील होगा, ये बहुत बहुत
बड़ा सवाल है। और साफ तौर पे हमने पहले भी जैसे आपको बताया कि इन्हीं लोगों के चेहरे पर वोट मिलेंगे। भीड़ तो जुट सकती है यार, भीड़ जुटाने में दोनों नेता कामयाब हो सकते हैं, लेकिन वोट पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। और यही सवाल जो है ममता बनर्जी जब उतरेंगी, क्योंकि कोई हार के लिए नहीं उतरता है, जीत के लिए उतरता है, और जीतते हुए घोड़े पर ही कहा जाता है दांव लगाया जाता है। तो ऐसे में बहुत चीज़ें आगे बढ़ेंगी, बहुत चीज़ें आगे जाएंगी। तृणमूल कांग्रेस के बिहार में ये लगता नहीं है, ये सिर्फ कयास है, और कयासों के आधार पर राजनीति नहीं होती, राजनीति ग्राउंड में होती है। और ये जैसा कि मैंने पहले कहा कि अगर कुछ भी हो सकता है तो वही, चाहे किशनगंज का इलाका हो, चाहे पूर्णिया का इलाका हो, और उधर जो लगते हुए इलाके हैं, यानी बंगाल से लगते हुए जो इलाके हैं, वही कुछ प्रभाव ममता बनर्जी का हो सकता है, उनकी पार्टी का हो सकता है। और उसके अलावा पूरे बिहार में प्रभाव नहीं देखने को नहीं मिला। जैसे आप देखते हैं कि जो बहुजन समाज पार्टी है, वो जो यूपी से लगता हुआ इलाका है, वहाँ उसका 1-2 विधायक जीतता है, और एक दो बार तो अच्छी खासी संख्या में विधायक जीते, लेकिन उनका हश्र क्या हुआ, बाद में वो सत्ताधारी पार्टी से जाकर मिल गए। लेकिन राजकुमार जी, हमने कई बार ये देखा है कि देखिए, ममता बनर्जी की जो छवि है, उनके जो खबरें सामने आती हैं, बंगाल से आती हैं कि जब वो रामनवमी के जुलूस को रोक देती हैं, जब वो दशहरा मनाने से वो एक तरीके से वो कहती हैं कि एक साथ नहीं होंगे, नमाज और दशहरा का पर्व एक साथ नहीं हो सकता। लेकिन बिहार की जो राजनीति है इसके उलट चलती है। बिहार के अंदर इन तरीके की जो छवि के नेता हैं, बहुत, मुझे लगता है बहुत मुश्किल से ही सर्वाइव कर पाएंगे। तो क्या ममता बनर्जी यहाँ पर आकर के जो है, क्या किस तरीके के मेंटालिटी के साथ यहां पर आएंगी? क्योंकि देखिए, बड़ा वोटर जो वोट बैंक है ममता बनर्जी का, वो मुस्लिम है। ये सब जानते हैं कि ममता बनर्जी को पसंद किया जाता है बंगाल में। यहां पर जो मुस्लिम वोट बैंक है, ये है लालू यादव का, है ना? तो यहां पर आने से क्या ममता बनर्जी को पैर जमाने का मौका मिलेगा? और इससे तो सीधे तौर पर लालू की पार्टी का नुकसान है, तो इंडी गठबंधन में भी तो फूट पड़ने की गुंजाइश बन जाती है यहां पर। मुझे लगता है कि नहीं। एक तो आएंगे नहीं, अगर आती भी है तो एक, हाँ, ये एक संभावना इस तरह से आप देख सकते हैं कि इन दोनों को जब टीएमसी ने अपना सांसद बनाया था जी, तो ये सोचा होगा कि बिहार में पार्टी का चेहरा इनको बना के हम चुनाव लड़ेंगे, तो हो सकता है कुछ वोट पा जाएं। लेकिन मुस्लिम वोट इनके साथ जाएगा, क्योंकि मुस्लिम वोट बहुत कंसोलिडेट बिहार में वही है, ध्रुवीकरण की राजनीति है। और आज भी मुस्लिम वोट एक मुश्त बीजेपी के खिलाफ जाता है, जाता रहा है, आगे भी जाएगा। 2-4% जो इक्का दुक्का जो बहुत पोस्ट मॉडर्न मुस्लिम हैं जो बीजेपी को वोट देते हैं, वो अलग बात है। और जो एनडीए गठबंधन को मुसलमानों का वोट मिलता है, वो नीतीश कुमार के ये जो पसमंदा कार्ड है उसकी वजह से मिलता है। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि एनडीए को वोट इनका जाता है। तो ये अगर चुनाव में उतरती हैं, जैसा खबरें आ रही हैं, और तो मुस्लिम इन्हें वोट करेगा नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि वोट इनको ममता बनर्जी को करना। मुस्लिम चेहरा भी उनके पास, चूंकि बिहार में कोई इस तरह का है नहीं पार्टी का, और जो जिस जाति का चेहरा है उस जाति के लोग परंपरागत बीजेपी के वोटर माने जाते हैं। तो मुश्किल है, हो सकता है पैर फैलाना चाहें, लेकिन उसमें बिल्कुल ये पूरी संभावना है कि लालू यादव इससे नाराज होंगे, क्योंकि इन लोगों की राजनीतिक और गैर राजनीतिक दोनों इन लोगों का अच्छा तालमेल रहा है। संसद में भी नोकझोंक होती थी, लेकिन फिर भी दोनों के रिश्तों में जो है असर नहीं पड़ा। तो मनमुटाव तो लाजमी है, क्योंकि ये इससे सीधे आरजेडी को नुकसान होगा। बाकी अब देखते हैं क्या होता है, अभी तो कई रंग देखने बाकी हैं। अच्छा, एक छोटा सा सवाल मेरा यहाँ पर आ रहा है, बहुत छोटा सा आंसर भी आपसे मैं चाहूँगा। अगर इन दोनों के बीच में कोई मनमुटाव होता है, तो राहुल गांधी जो इंडी गठबंधन के संयोजक माने जाते हैं, उनको कहा जाता है सबसे बड़ा लीडर अभी इंडी गठबंधन में वही है, क्या वो इतने बड़े लीडर हैं कि इन दोनों के मनमुटाव को वो सुलझा दें और बिहार में एक नया समीकरण बना दें? बिल्कुल नहीं। अभी तो कांग्रेस को देखना नहीं चाहती हैं ममता बनर्जी। उन्होंने लोकसभा में भी गठबंधन इसी शर्त पर करने की वो की थी कि वो सिर्फ एक सीट पश्चिम बंगाल में दे रही थी लोकसभा का कांग्रेस को, जिसकी वजह से गठबंधन नहीं हो पाया था। तो अभी तो विधानसभा चुनाव है, तो वो बिल्कुल कांग्रेस से गठबंधन के पक्ष में है नहीं, क्योंकि अगर पश्चिम बंगाल में भी कांग्रेस होगी तो वो ममता बनर्जी के लिए लायबिलिटी होगी। कांग्रेस का कुछ है नहीं बंगाल में, और बिहार में भी कमोबेश वही स्थिति है, थोड़ी सी बेहतर स्थिति है। लेकिन ये तो अभी तो ममता उनको, राहुल गांधी को वैसे भी पसंद नहीं करती हैं, सोनिया गांधी से उनके अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन वो अपना पॉलिटिकल नुकसान उठाकर
इस तरह के कदम वो करेंगी, उस पर कुछ मुझे नहीं लगता। बिल्कुल, देखिए आने वाले वक्त में क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो समझ में आ ही जाएगा। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएंगे आपको बहुत कुछ बिहार के अंदर देखने को मिलेगा। मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि जो देश की सबसे एंटरटेनिंग राजनीति है वो बिहार की ही है। सबसे तगड़ी बयानबाजी वहीं होती है, सबसे तगड़े जातीय समीकरण, राजनीतिक समीकरण बिहार में ही बनते हैं। मुझे ऐसा लगता है, आपकी अलग राय हो सकती है। इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए शैलेंद्र जी, राजकुमार जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस पूरी चर्चा के बारे में आप क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखते जाइएगा। बिहार झारखंड से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आया ऑन भारत बिहार झारखंड।